हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी जाना जाता है अपनी मुफ्त शिक्षा के लिए, मतलब कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना होता है। आपको सभी वीडियोस मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। मेरा नाम है अंकुर वावेले और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं का राजनीति विज्ञान। हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 3 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 3 हमारा चल रहा है और चैप्टर 3 का जो नाम है वो है चुनावी राजनीति। चुनावी राजनीति के अंतर्गत आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो बात करने वाले हैं वो टॉपिक होगा हमारा भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक हैं। मतलब हम ये बात करेंगे कि इंडिया के अंदर जो इलेक्शन होते हैं उनको क्यों लोकतांत्रिक कहा जाता है, या चुनाव होते हैं वो लोकतांत्रिक क्यों होते हैं। इस क्यों का जवाब हम इस माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। बढ़ते आगे देखते हैं कि क्यों आपकी बात जो की गई है कि भारत में क्यों जो चुनाव है वो लोकतांत्रिक हैं। आपने दुनिया भर के चुनाव देखे होंगे, चुनाव में गड़बड़ियों की बात की होगी, अलग अलग देशों में आपने तख्ता पलट भी देखे होंगे, अलग अलग देशों में आपने जनता के विमुख शासन भी देखा होगा, जनता जिसको पसंद नहीं करती है उसका भी शासन आपने देखा होगा। लेकिन भारत में आपने ऐसा बहुत ही कम, या मैं कहूं कि आपने तो देखा ही नहीं होगा कि जनता जिसे पसंद नहीं करती है वो सत्ता में बैठा रहे। जिसे पसंद नहीं करती है हो सकता है कि पसंद नापसंद उनकी अभी हाल में चालू हुई हो, जैसे ही चुनाव आएगा तो जनता उसको गद्दी से उतार देती है। तो इन्हीं सब बातों को हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे चुनावों की क्या विशेषताएं हैं जिनके कारण से भारत के चुनावों को लोकतांत्रिक कहा जाता है। आप जब भी देखते होंगे, कई सारे पेपर आपने पढ़े होंगे, कई सारी मैगजीन्स और खबरों में आपने देखा होगा, तो हम चुनाव में गड़बड़ियों और धांधलियों के बारे में पढ़ते रहते हैं। मतलब कि हमें गड़बड़ी और धांधली, मतलब गलत तरीके से चुनाव जीतने की जो कोशिश होती है वो धांधली कहलाती है। तो गड़बड़ियों और धांधलियों के बारे में आपने पढ़ा। अखबार और टीवी चैनलों पर भी खबरों में अक्सर ऐसी गड़बड़ियों के बारे में चर्चा होती रहती है और आरोप लगाए जाते हैं कि अधिकांश खबरों में कुछ इस तरह की गड़बड़ियों की सूचना होती है। मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नामों को गायब करना, ये एक धांधली का काम है, ये गड़बड़ी है कि फर्जी नाम डाल दिया और असली नामों को डिलीट कर दिया। शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों के दुरुपयोग की बातें आपने सुनी होंगी। अमीर उम्मीदवारों और बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करने की बात की होगी। मतदान के दिन चुनावी धांधली, मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान कराना, ये सभी किसके अंतर्गत आता है? ये सभी बातें आपकी आती हैं चुनाव धांधली और गड़बड़ियों के अंतर्गत। इनमें से कई सारी खबरें सही होती हैं। ऐसी खबरों को पढ़ने या टीवी पर देखते हुए हमें दुख होता है। क्यों होता है? देखो, हमारे यहाँ पर फर्जी नाम जो डाले जाते हैं, लिखवाए जाते हैं और असली नाम को गायब कर देते हैं, ऐसा होता है और आपने देखा भी हो कई सारी जगह ऐसा हो भी जाता है। लेकिन फिर भी एक बार होगा, हमारे यहाँ पर हर साल या हर चुनाव के पहले हमारी मतदाता लिस्ट तैयार होती रहती है। अगर गायब हो गया है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, दोबारा से अपना नाम लिख सकते हैं। तो ये वाली बातें थोड़ी सी कम हो जाती है। इस कारण से हम कहेंगे भारत में लोकतांत्रिक चुनाव है। शासक दल सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों का उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है चुनाव में एक आदर्श आचार संहिता लगाई जाती है। चुनाव के दौरान सबसे शक्तिशाली जो संस्था होती है उसको चुनाव आयोग कहते हैं। चुनाव आयोग के अंतर्गत ही सभी सरकारी अधिकारी काम करते हैं जब चुनाव का समय चल रहा होता है, जब आदर्श आचार संहिता चल रही होती है। मतलब कोई अधिकारी सरकार के अधीन नहीं होता है, अगर ऐसा करता है तो चुनाव आयोग उसका ट्रांसफर या उसको सस्पेंड या निलंबित कर सकता है। अमीर उम्मीदवार और बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्चा, तो चुनाव आयोग ने धन की भी एक लिमिट बना दी है कि आप अधिकतम कितना खर्च कर सकते हैं। उससे अधिक खर्च करते हुए पाए गए हैं तो वहां का चुनाव स्थगित या निरस्त किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है, वहां पर दोबारा चुनाव कराए जा सकते हैं। मतदान के दिन चुनावी धांधली ना हो, इसके लिए चुनाव आयोग के द्वारा प्रॉपर व्यवस्था रखी जाती है। मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान कराने के लिए अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है, कोई उम्मीदवार करता है, तो उसकी उम्मीदवारी को चुनाव आयोग के द्वारा निरस्त भी कर दिया जाता है। ये खबरें हम सुनते हैं तो हमें दुख भी होता है, बुरा भी लगता है। सौभाग्य से गड़बड़ियां इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती कि चुनाव के उद्देश्य को नकारा जा सके। चुनाव का उद्देश्य क्या है कि एक अच्छी स्वस्थ सरकार बने, हमारी मनपसंद सरकार बने। तो इतने बड़े स्तर पर नहीं होती है कि भाई बहुत कुछ गड़बड़ हो जाए। बहुत कम जगह आपको ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। क्या कोई पार्टी बिना जन समर्थन के सिर्फ चुनावी धांधलियों के सहारे चुनाव जीतकर सत्ता में आ सकती है? तो भारत में नहीं है ऐसा। भारत में कोई बड़ी पार्टी चुनावी धांधलियों के दम पर सत्ता में नहीं आ सकती। एक आध सीट करवा सकती है, 2 सीट पर धांधली हो सकती है, लेकिन इतना नहीं करवा सकती कि वो धांधली के दम पर ही सरकार चलाए। भारत में नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि चुनाव की व्यवस्था है वो सत्ता पक्ष के पास में नहीं होती। अगर ये चुनाव की व्यवस्था सत्ता पक्ष के पास या कोई राजनीतिक पार्टी के पास होती तो ऐसा बिल्कुल संभव था कि ये हो जाता। लेकिन यह व्यवस्था होती है चुनाव आयोग के पास, तो चुनाव आयोग अपने तरीके से काम करता है। आपने भारत
में देखा होगा कि कई सारे सत्ताधारी दल भी चुनाव हार जाते हैं, जिनके पास ताकत होती है वो भी चुनाव नहीं जीत पाते हैं। कारण क्या है, यहां पर निष्पक्ष चुनाव आयोग होता है, वो ये काम करता है, ये देखता है क्या गड़बड़ी हो रही है, गड़बड़ी की स्थिति में चुनाव रद्द करना या जिनके द्वारा गड़बड़ी की जा रही है उनको उनकी उम्मीदवारी रद्द करना या उन पर हर्जाना लगाना, उनको निलंबित करना, जो भी उसको सही लगता है वो कदम उठा सकता है। तो भारत में आप ये सभी काम देख नहीं पाएंगे इतने बड़े स्तर पर कि ऐसा कुछ होगा कि सरकार बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तित हो जाए। इसी कारण से हम कह सकते हैं कि भारत में जो चुनाव होते हैं वो लोकतांत्रिक होते हैं। पहली चीज तो क्यों लोकतांत्रिक है, क्योंकि ये चुनाव लोगों के सामने कई सारे विकल्प उपस्थित करते हैं। चूंकि हमने इसके पहले वाले वीडियो में जब हम नामांकन वाली बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि हर वो मतदाता जो वोट डाल सकता है वो चुनाव के लिए उम्मीदवार भी हो सकता है। बस फर्क इतना था कि मतदाता के लिए उम्र न्यूनतम 18 होती है और चुनाव के लिए न्यूनतम उम्र 25 होती है। तो अगर वो 25 साल से ज्यादा का हो गया है तो फिर वो क्या कर सकता है, चुनाव की उम्मीदवारी में जा सकता है। भले किसी पार्टी ने टिकट ना दिया हो तब भी वो निर्दलीय चुनाव में खड़ा हो सकता है। और ज्यादा उम्मीदवार, ज्यादा पार्टियां लोगों को ज्यादा विकल्प उपलब्ध कराती हैं, इससे लोग आराम से अंतर करके किसको वोट देना है वो दे सकते हैं। दूसरा ये कि भारत में जो चुनाव होते हैं वो बड़े स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए जाते हैं। यहाँ पर गड़बड़ियां और धांधली जैसी गुंजाइश बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। इस कारण से भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो चुनाव होते हैं वो लोकतांत्रिक होते हैं। तीसरी बड़ी बात लोकतंत्र की यह है कि चुनाव जनता के द्वारा होते हैं, सार्वभौम वैश्विक मताधिकार के आधार पर होते हैं कि जनता के द्वारा ही इनको चुना जाता है और फिर ये जनता के ऊपर शासन करते हैं। और 5 साल इनका कार्यकाल कैसा रहता है, उसके बाद दोबारा से इन्हें जनता में आना पड़ता है। मतलब जो चुनाव का दौरान आता है, चुनाव का दौर आता है तो इन्हें चुनाव लड़ना पड़ता है। अब अगर इन्हें काम नहीं किया तो जनता इनको नकार देती है, किसी दूसरे व्यक्ति को या किसी दूसरी पार्टी को वोट दे देती है। तो ये सभी कारण अगर हम देखें, हम ये समझें और हम जानें तो हमें समझ में आता है कि भारत के जो चुनाव है वो लोकतांत्रिक हैं। तो हमने ये क्यों का जवाब ले लिया कि क्यों लोकतांत्रिक हैं, तो हमने इस क्यों का जवाब पाया कि क्यों लोकतांत्रिक है वो हम यहां पर समझ गए कि भारत के चुनावों को क्यों लोकतांत्रिक कहा जाता है। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई है magnetbrains.com। वेबसाइट का उपयोग करने के लिए टाइप करेंगे magnetbrains.com। जैसे ही आप टाइप करते हैं आप हमारी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वेबसाइट पर पहुंचते आपको एक कोर्स का ऑप्शन आएगा, यहां से आप एक कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, NTSC, जो अच्छा लगता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपने कोर्स सिलेक्ट किया तो आपके सामने कई सारी क्लास आएगी, एक क्लास आपको चुननी है कोई सी। मान लीजिए कि आप क्लास 9th के हैं तो आपने क्लास 9th को चुन लिया। जैसे ही आप क्लास 9th को चुनते हैं आपके सामने क्लास 9th के सभी टीचर उपस्थित हो जाते हैं। जो विषय आपको पढ़ना है, जिसके वीडियो देखना है, आप आसानी से देख सकते हैं। मान लीजिए कि राजनीति विज्ञान के आपको वीडियो देखना है तो आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे, जो वॉच नाउ लिखा हुआ है उस पर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपको राजनीति विज्ञान के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जो चैप्टर देखना है क्लिक करेंगे, उसके अंदर जाएंगे, जो टॉपिक देखना है, जो वीडियो देखना है उसके आगे ऐसा वॉच नाउ लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे, वीडियो चल जाएगी, ऐसी कुछ प्ले हो जाएगी, ऐसी वीडियो चल जाएगी। और पूरा वीडियो देखने के बाद अगले वीडियो पर आपको जाना है तो आप नेक्स्ट वीडियो के बटन का उपयोग करेंगे। इससे आपकी समय की बर्बादी नहीं होगी, आप आसानी से एक वीडियो से दूसरी वीडियो पर पहुंच जाएंगे बहुत व्यवस्थित तरीके से। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो कैसे प्राप्त करेंगे, तो प्राप्त करने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करेंगे, जो भी वीडियो आते हैं उनको आप लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाएंगे, कमेंट भी करेंगे। कमेंट कर आप हमें बताएंगे कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।